सर दर्द, माइग्रेन और बाकी सारी बीमारियों से, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज से वादी कश्मीर के अंदर लोग जो है वो गुनागू जूझ रहे हैं, परेशान है। और इन सारी बीमारियों के हवाले से क्या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें जाननी चाहिए, उसी सब पे हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर एजाज भट्ट, जो जाने माने न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो सिर दर्द या माइग्रेन या बाकी सारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज से परेशान है, गुनागू परेशान है। तो क्या ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से ख्याल रखने की ज़रूरत है? शुक्रिया सबसे पहले मुझे मौका देने के लिए अपनी क्यूएनएस पे, ताकि मैं लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूँ। जो कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं आजकल कश्मीर में जो है, जैसे कि आपने जिक्र किया माइग्रेन। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन एक बीमारी है जो कि ऐसे तो एक यंग ग्रुप ऑफ पीपल में पाई जाती है, मगर आजकल देखा गया है कि काफ़ी छोटे बच्चों में भी इसकी जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और एल्डरली एज में भी अब ये एक्सटेंड हो गया है। तो इसके मुताबिक हमें काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके बहुत सारी ट्रिगर्स होते हैं, कोई पॉइंट्स होते हैं जिनसे कि ये माइग्रेन के जो चांसेस है, इसके अटैक्स आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल के जो खाने पीने की आदत है वो जो है हमको बड़े स्टेबल रखने पड़ते हैं। बाहर के खान पान जो है उस पर काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ता है, और जो है अपनी नींद जो है वो पूरी करनी होती है। या हम देख रहे हैं कि आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन होता है और फ़ोन का शोर होता है, तो वो शोर भी इसको कभी कभी एग्रीवेट करता है। तो पेशेंट जो कि बहुत सालों तक कंफर्टेबल रहता है, वो अपने आप को इस शोर में इन्वॉल्व करता है, तो फिर उसके माइग्रेन के अटैक बढ़ते हैं। और इसके बगैर जो है आजकल हर किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस लगा रहता है। मामूली से मामूली स्ट्रेस आजकल इंसान अपने दिमाग पे ले लेता है, उसकी वजह से भी ये जो है माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो ज़्यादा आने लगे हैं। आजकल हम बहुत कॉमनली देखते हैं माइग्रेन्स। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हैं, या जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको जो नौकरी का स्ट्रेस है, या किसी काम का स्ट्रेस है, या कारोबार में फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये सारे स्ट्रेसेस भी जो है इससे भी ये माइग्रेन जो है एग्रीवेट होता है। और बहुत सारे जो है आजकल बाहर रेस्टोरेंट्स खुले हैं, तो बहुत सारे लोग जो है आजकल बाहर ही खाना खाते हैं। तो हर खाने में आजकल कोई ना कोई ऐसा एग्रीवेटिंग फैक्टर पाया जाता है जिससे कि माइग्रेन के अटैक ज़्यादा आने लगे हैं आजकल लोगों को। आपने फूड हैबिट्स की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल जो फूड है वो पूरा गलत आता है, अडल्टर्ड आता है। तो इसमें फूड पे किस तरह से ऐसा फूड खाया जाए कुछ जो कि जैसे आपने कहा कि बाहर का फूड ज़्यादा एग्रीवेट करता है, तो घर का फूड खाया करें, लेकिन ऐसे कुछ फूड्स जो इंसान को इस माइग्रेन की जो डिजीज़ है इससे बचा सकता है। जो नेचुरल जो है फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रेश जो है वाटर है, तो वो अगर अच्छी तरीके से इंसान कंज्यूम करेगा तो उससे जो है माइग्रेन कंट्रोल में रहता है। जी। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, आज भी एक नौजवान की जो है डेथ हुई, उसका भी न्यूरोलॉजिकल इशू ही था, वो ट्रैफिक जैम में फंसा था। लेकिन आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ है इस वक्त, ऐसे अंडरलाइंग इश्यूज़ है जिनसे आप बाखबर नहीं होते हैं, तो क्या ऐसी साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जिन्हें वॉच आउट करने की ज़रूरत है? जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में जो सबसे जो एक्यूट एमरजेंसी है जिससे एक पेशेंट की जान जा सकती है, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक एक वसी टॉपिक है जिस पे बात करने के लिए काफ़ी टाइम होना चाहिए, पर जल्दी में और शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा। अगर इंसान को स्ट्रोक में जो होता है, आम इंसान को ऐसे समझ आएगा कि अगर पेशेंट को किसी बॉडी के किसी भी हिस्से में कमज़ोरी लगे, सर से लेके पाँव तक, आँख में, फेस में, हाथ में, बाजू में, टांग में, या अचानक से कोई ख़तरनाक चक्कर सा लगे, तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, या उसकी फैमिली को अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। क्योंकि स्ट्रोक का जो इलाज होता है वो बहुत ही जल्दी करना पड़ता है। अगर जल्दी इलाज ना हो तो फिर ऐसी हालत आ सकती है कि कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। हमने देखा है कि पेशेंट को चक्कर आता है या कमज़ोरी होती है, तो वो पहले घर में ही, उसको घर वाले ही पहले मैनेज करते हैं, बोलते हैं जी कोई बात नहीं, कमज़ोरी है, वो है, ये है, मगर वो ये नहीं सोचते हैं कि अचानक से एक साइड से कैसे कमज़ोरी हो जाएगी। तो पेशेंट्स को या आम लोगों को इस बारे में हम ये इतला करते हैं, कभी भी पेशेंट को कमज़ोरी लगे किसी भी हालत में, तो उसको जो नज़दीकी अस्पताल है जहाँ पर सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है, जल्दी आके अपनी
जांच इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए ताकि स्ट्रोक हो और उसका टाइम पे इलाज हो और कीमती जान बच सके। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो अक्सर ओवरलुक हो जाते हैं, यानी कि कहीं लारन गसा या कहीं ज़्यादा नील गसा या इस तरह की चीज़, तो कहते हैं कि ठीक हो जाएगी खुद से, या पीर साहब के पास लेके जाओ उसको फूंक मरवाओ, तो ऐसे चीज़ें करना क्या सही रहता है? नहीं, कोई भी बीमारी की कोई भी अलामत किसी भी पेशेंट को लगे तो अक्लमंदी इसी में है कि उसके एक्सपर्ट के पास ही जाए। ठीक है, अगर किसी को लगे कि पेशेंट को पेट की प्रॉब्लम है तो वो पेट के डॉक्टर के पास। इसी तरह अगर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के साइंस हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो मिर्गी है, तो मिर्गी एक ऐसी भी बीमारी है अगर टाइम पे उसका इलाज ना हो तो बच्चे का जो ब्रेन है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता है, तो आगे जाके उस बच्चे को फिर बाकी लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम होती है, और वो खुदा न खास्ता उम्र भर पेरेंट्स या अपने बाकी जो है लोग घर में उन पर डिपेंडेंट रहता है। तो इन सब बीमारियों का अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बहुत इलाज अवेलेबल है। तो लोगों को चाहिए कि रादर दैन कि वो घर पे ही डिसाइड करके अपने जो पुराने तौर तरीक़ों के हिसाब से ही जो इस पे इलाज शुरू कर देते हैं, उससे बेहतर है कि उसके एक्सपर्ट के पास जाए और इनका इलाज करे, क्योंकि मिर्गी का इलाज बिल्कुल 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 पॉसिबल है और पेशेंट जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं दवाइयों से। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अगर ट्रीटमेंट के हवाले से लोग जाना चाहें तो आप कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, और बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल केयर आप कहाँ पे दे पाएंगे पेशेंट्स को जो आपके पास आना चाहें? जी, अगर लोगों को कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें ब्रेन के रिलेटेड हो, सर दर्द के रिलेटेड हो, या न्यूरोपैथी के रिलेटेड हो, या ये मिर्गी के रिलेटेड कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का कोई भी सिम्टम है, तो मैं अवेलेबल होता हूँ। बिंद्रू हेल्थ जोन है इकबाल पार्क, अपोजिट इकबाल पार्क, हजूरी बाग में। मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे शाम को 4:30 के बाद यहाँ अवेलेबल होता हूँ। आखिर में आपसे जानने की कोशिश करूंगा, हमारे नाज़रीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उन तक मैसेज क्या पहुंचाना चाहोगे, ख़ास तौर पे न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस के हवाले से? न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो या कोई भी बीमारी हो, मेरी सब लोगों से यही इंफॉर्मेशन उनको मैं देना चाहता हूँ कि खुद से अपना इलाज कभी ना करे, सेल्फ मेडिकेशन ना करे, क्योंकि कश्मीर में सबसे बड़ी एक जो बिद्दत इस टाइम है वो है सेल्फ मेडिकेशन की। घर में एक दूसरे की दवाई खाना या लोकल केमिस्ट की दवाई विदाउट इवैल्यूएशन, विदाउट डायग्नोसिस दवाई शुरू करना, ये एक सबसे बड़ी बिद्दत है। छोटी छोटी सी बीमारी आगे जाके बहुत बड़ा मसला बनती है, और रीज़न यही होता है कि सेल्फ मेडिकेशन। सो मेरी एक प्लेन एक गुजारिश है सब लोगों से कि किसी भी बीमारी इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल बीमारी में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर एजाज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके थे, जाने माने न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि न्यूरोलॉजिकल इलनेस जो है अक्सर वो अंडरलाइंग रहती है और हम घर पे ही इलाज करते हैं, तो घर पे इलाज करने से गरज आए और एक्सपर्ट्स का रुख करें, एक्सपर्ट्स के पास ही जाए। ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरज़ोर कोशिश की। मैं अबरार मुत्तू हूँ, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।